खबर अमेरिका से, जहां पर जोरान ममदानी नाम की काफी चर्चा हो रही है। भारतीय मूल के हैं जोरान, इसलिए इसकी चर्चा ज्यादा हो रही है क्योंकि भारत के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने हाल फिलहाल के दिनों में जो कुछ किया वो पूरी दुनिया ने देखा। न सिर्फ वो टैरिफ था, बल्कि चेन के जरिए जंजीरों से हाथ बांधकर फ्लाइट में बैठाकर भारतीयों को भारत वापस भेजने का जो फैसला रहा, वो तस्वीरें भी पूरी दुनिया ने देखी। इसी वजह से जब भारतीय मूल के ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर पर कब्जा किया एक मेयर के नाते, तो फिर पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। चर्चा अब उनके बयानों की भी हो रही है, जहां उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में कई सारी बातें जो हैं वो कही हैं। इसमें उन्होंने खुद के मुसलमान होने का भी जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो इमिग्रेंट हैं, यानी कि जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने जंजीरों में बांधकर वापस भेजा उनके देश, उनको लेकर भी यहाँ पर ममदानी ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को भी उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है, ये कहते हुए कि ट्रंप, मैं जानता हूं कि इस वक्त आप टीवी देख रहे हैं। क्या कुछ कहा, किन अल्फाजों में कहा, वो सब डिटेल जो है वो सोनम बताएंगी। सोनम, ममदानी सबसे पहले बताइए आखिर ये हैं कौन, और चूंकि ये भारतीय मूल के हैं इसलिए इन्हें लेकर भारत में भी काफी चर्चा अब हो रही है। बिल्कुल। तो ट्रंप और जोहरान ममदानी में लगातार जो है बार पलटवार देखने को मिला। जब ये चुनाव चल रहे थे तब भी उनकी मुस्लिम विरोधी नीतियों का जोहरान ममदानी लगातार मुखर तरीके से विरोध करते नजर आए। और यहाँ पर अगर हम बताएं जोहरान ममदानी की बात करें तो उनका जन्म 18 जुलाई युगांडा 1991 में हुआ। और इसी के साथ जो उनकी शिक्षा है, जो उनकी 91 में जन्म, अभी करीब 34 से 35 साल के हैं। बिल्कुल। और उनकी जो शिक्षा है वो बॉर्डन कॉलेज इकोनॉमिक्स में उनकी ग्रेजुएशन है। और अमेरिकी नागरिकता जो है उन्हें 2018 में मिली थी। दरअसल उनका जो पूरा परिवार है, अगर उनकी बात करें तो पिता का नाम है महमूद ममदानी, जो प्रोफेसर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, और माँ का नाम है मीरा नायर, जो फिल्म डायरेक्टर हैं। और काफ़ी चर्चित फिल्में हैं उनकी, सलाम बॉम्बे, द नेमसेक और मॉनसून वेडिंग। और ममदानी के परिवार की बात करें तो वो युगांडा से कनाडा आया और फिर अमेरिका आ गया था। और अमेरिका आकर उन्हें 2018 में जो है नागरिकता मिली। और यहाँ पर जो है म्यूजिक से जो है वो रेबल बने हैं। फिर वो राजनीति में उतरे। ममदानी राजनीति में आने से पहले बता दें कि हिप हॉप रैपर थे और उनका एक मशहूर गाना था कांडा, जो काफ़ी वायरल हुआ था युगांडा में। ठीक है सर, 2018 में नागरिकता मिली, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनका एक अलग ही लेवल का 36 का आंकड़ा रहता है, वो क्या मामला है? बिल्कुल। और ये 36 का आंकड़ा कई बार देखने को मिला है। दरअसल ट्रंप जो है उन्होंने सीधे सीधे ये चेतावनी दे दी थी कि अगर जोहरान ममदानी को कोई वोट देता है, कोई भी न्यूयॉर्क का नागरिक, तो फिर मैं वहाँ की फंडिंग रोक दूंगा। तो ये देखिए कि कितना विरोध यहाँ पर नज़र आ रहा है देखने को ममदानी के खिलाफ। और यहाँ पर जो है डोनाल्ड ट्रंप का जो विरोध है वो उनके ट्रूथ सोशल पर भी दिखा, जब आपने ये कहा कि ममदानी का जो रिएक्शन सामने आया, उन्होंने कहा कि मुझे पता है डोनाल्ड ट्रंप, आप जो हैं ये स्पीच देख रहे हैं और मैं आपको कहता हूं कि वॉल्यूम जरा तेज कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ओह देखिए ये चालू हो गया। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का ये रिएक्शन भी सामने आया। और हम यहाँ पर बात करें मुसलमानों की और इस्लामोफोबिया की, तो उन्होंने जो अपनी विक्ट्री स्पीच है उसमें काफ़ी कुछ कहा है। पहले उन्होंने कहा कि अब न्यूयॉर्क ऐसा शहर नहीं रहेगा जहाँ आप इस्लामोफोबिया फैलाकर चुनाव जीत सकें। इसी के साथ यहाँ पर बता दें कि जो ममदानी की जीत के बाद जो है अमेरिकी व्हाइट हाउस, यानी कि अमेरिका के व्हाइट हाउस का भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने हम आपको तस्वीर दिखाएं, एक पोस्ट किया है एक्स पर और लिखा है कि ट्रंप आपके राष्ट्रपति हैं, यानी ट्रंप इज योर प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पर ममदानी ने खुद के मुसलमान होने का जिक्र किया कि हाँ मैं मुसलमान हूँ। साथ ही उन्होंने नेहरू का भी जो एक बयान है, एक कोट है 1947 जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी उस दौर का, उसका इस्तेमाल भी किया। वो क्या था? हाँ, तो यहाँ पर उन्होंने जो है माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है सीधे सीधे मुसलमान होने के लिए। अगर हम उनके रिएक्शन की बात करें तो दरअसल ट्रंप ने जब ममदानी जीते तो उन्होंने ये कहा कि रिपब्लिकन उम्मीदवार इसलिए हार गए क्योंकि बैलेट पर जो है ट्रंप का नाम नहीं था और शटडाउन लगा हुआ था। वहीं जो है अब ममदानी का रिएक्शन सामने आया। ममदानी ने कहा कि मैं बूढ़ा होने की पूरी कोशिश करने के बावजूद जवान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ, मैं इनमें से किसी भी बात के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। और फिर भी अगर आज रात हमें कुछ सिखाती है तो वो ये है कि पुरानी सोच ने हमें पीछे धकेल दिया है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा इमिग्रेंट्स को लेकर जो मुद्दा है, उन्होंने ये कहा कि न्यूयॉर्क अप्रवासियों का शहर होगा। इसी के साथ अप्रवासियों द्वारा बनाया गया शहर, इमिग्रेंट्स द्वारा चलाया जाने वाला शहर और आज रात से एक इमिग्रेंट द्वारा लीड किया जाने वाला शहर। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू की, तो उन्होंने अपने शब्दों में, अपनी स्पीच में जो है जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया और कहा कि इतिहास में बहुत कम ऐसे पल आते हैं जब हम पुराने से निकलकर नए की तरफ बढ़ते हैं, जब एक दौर खत्म होता है और राष्ट्र की आत्मा अपनी आवाज़ पाती है। आज रात हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।
कदम बढ़ा रहे हैं। और ये वो बयान है जब 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिली थी, तब जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आप एक तरह से कह सकते हैं जो इंडिया की विक्ट्री थी एक तरीके से, उस स्पीच में इनका इस्तेमाल किया था। और आज इसका इस्तेमाल जो है अमेरिका में ममदानी के जरिए किया जा रहा है। आगे इसमें क्या अपडेट है? आगे उन्होंने कहा कि जिस शहर न्यूयॉर्क ने ट्रंप को पैदा किया, वही अब देश को दिखाएगा कि उन्हें कैसे हराया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप, मुझे ये पता है कि आप देख रहे हैं। और फिर उन्होंने वही कहा कि अपनी वॉल्यूम जो है तेज़ करिए अपने टीवी की। और यहाँ पर ट्रंप देख भी रहे थे और उन्होंने उसी के तुरंत बाद अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा, तो देखिए ये शुरू हो गया है। तो यहाँ पर जो है उनकी 30 मिनट की स्पीच थी, उसके बाद यहाँ पर ट्रंप का रिएक्शन सामने आया। तो यहाँ पर ममदानी की जो जीत है, उन्होंने हर न्यूयॉर्कर की जीत को श्रेय दिया है और कहा है कि ये टैक्सी ड्राइवरों से लेकर खाना बनाने वाले कर्मचारियों तक की जीत है, भविष्य हमारे हाथों में है। यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी जो एंड्रू क्वोमो हैं, उन पर इशारा करते हुए कहा कि हमने जो है अब एक राजनीतिक वंश को हरा दिया है। मैं उन्हें निजी जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन ये बता दूं कि आज उनका नाम आखिरी बार ले रहा हूँ। न्यूयॉर्क, हमने डर का जवाब दे दिया है। आज हमने साफ और बुलंद शब्दों में कहा है कि उम्मीद अभी जिंदा है। न्यूयॉर्क ने आज रात बदलाव का जन्म लिया है, बदलाव का जन्मत दिया है और एक नई तरह की राजनीति का जन्मत हुआ है। ऐसे शहर के लिए जन्मत दिया है जहां लोग रह सकें और ऐसी सरकार बने जो सच में जो है लोगों के लिए काम करके दिखाए। और यहाँ पर उन्होंने जो है जो प्रोग्रेसिव वर्किंग क्लास वोटर्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, इसी के साथ ममदानी ने जो है जो उनकी ऑडियंस है, जिन्होंने उनके लिए वोट किया, उसमें उन्होंने कहा कि प्रोग्रेसिव वर्किंग क्लास वोटर हैं, इमिग्रेंट्स हैं और इसी के साथ डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर खुद को पहचान नहीं पाते जो ऐसे लोग हैं, उन्होंने मेरे लिए वोट किया, उनको मैं सबको धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि और मैं ये कहता हूं कि उम्मीद अभी जिंदा है और ऐसे राजनीतिक माहौल में जनता ने मुझे चुना है, तो ये एकजुटता, बदलाव और उम्मीद पर जो है अब विश्वास की जीत है। जी बिल्कुल सोनम, इसमें ओबामा का भी रिएक्शन सामने आया है। हाँ बिल्कुल, उनकी जो माँ है उनका रिएक्शन भी सामने आया। तो उन्होंने उनकी एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें उनकी जो है जीतने की खुशी झलक रही थी और इसी के साथ लिखा कि ममदानी यू ब्यूटी। तो यहाँ पर उन्होंने ये कैप्शन दिया। और इसी के साथ अब हम ओबामा के रिएक्शन की बात करें तो उससे पहले बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ममदानी को एक पागल कम्युनिस्ट करार दिया था। और यहाँ पर अब ओबामा ने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सभी डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को जीत की बधाई। और मैं ये याद दिलाता हूँ कि जब हम एकजुट होकर आगे की सोच रखने वाले नेताओं के साथ खड़े होते हैं तो फिर जीत मिलती है। अभी और काम बाकी है, लेकिन भविष्य अब थोड़ा उजला दिख रहा है। उजला दिख रहा है। और इस जीत के साथ आप इसे ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये ट्रंप की हार है। ट्रंप के उन तमाम फैसलों की भी हार इसे कहा जा सकता है जिस तरह के फैसले डोनाल्ड ट्रंप ने हाल फिलहाल के दिनों में लिए, क्योंकि इस चुनाव को एक उस प्रतीक के तौर पर भी देखा जा रहा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अपना प्रशासन चलाया उस पर अमेरिका के लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो उस रिएक्शन के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है कि ममदानी की जीत, क्योंकि ममदानी वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप जो है कहीं ना कहीं ये बना था। लेकिन हालांकि न्यूयॉर्क सिटी जहां पर उन्होंने जीत दर्ज की है, जहां के वो मेयर बनेंगे, 1 तारीख को वो इसकी शपथ भी लेंगे, लेकिन इस शहर के अपने भी अलग मुद्दे हैं कि किस तरीके से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, यहाँ रहने का जो खर्चा है वो किस तरीके से बढ़ा है, उस पर वो लगाम लगाएंगे। हालांकि मुसलमान होने के मुद्दे पर उन्होंने खुलकर बात की। इसके अलावा इमिग्रेंट के बारे में जो उन्होंने कहा, तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके के फैसले लिए उनकी कहीं ना कहीं ये हार है। अब आगे जाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए उनका जो पॉलिटिकल करियर है उसमें भी क्या आगे जाकर कोई बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे उनके फैसलों की वजह से, इस पर भी हमें नजर रखनी होगी। फिलहाल एक भारतीय के तौर पर ममदानी की जीत को आप किस तरीके से देखते हैं? आपकी जो भी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।